So, hi guys, today is a very special podcast, a podcast with my own mother, Miss Vidushi Daga. And मैंने कई सारे podcast किए, I was never nervous for it. But for some reason ये podcast में I don't know क्या secrets हो गए जाएंगे उनसे पता नहीं मुझे. So let's start. So mom, my first question to you is, जब मैं छोटा था तब जब मैं बात करने लगे और जब मैं थोड़ा सा I was starting to talk, walk. So what were the personality traits that you had seen in me, and what were the good ones and what are the bad ones? तो थोड़ा सा बस इसके बारे में if you can tell us all. आई लाइक द वे जैसे तूने बोला बस इसके बारे में बताओ क्योंकि व्हेन मदर स्टार्ट्स टॉकिंग शी डजंट स्टॉप तो बेटा यू वर माय फर्स्ट चाइल्ड वेरी स्पेशल ऑल आई थिंक ज्यादातर माओं के लिए पहला बच्चा बहुत स्पेशल रहता है एज फार एज ट्रेट्स यू वर वेरी अ गुड चाइल्ड मतलब कभी इतना तंग नहीं किया हमेशा आप फोकस्ड रहे हो मैंने हमेशा बोला था कि एक ही चीज की मुझे मार्क्स से मतलब नहीं है मार्क्स आते रहेंगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा बड़ों का आदर करो और छोटों से प्यार करो एंड यू आर एग्जैक्टली द सेम और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब आप छोटे थे ना श्रेयान यू यूज टू ऑलवेज से कि जब लोग पूछते व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप यू वुड से आई वुड लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और कई एक मेरे कजिन ने पूछा कि भाई एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग भी आता है तो बोले मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको बता दूंगा तो काफी अच्छा था कि बचपन बहुत अच्छे से निकला यू वर लाइक अ फादर टू योर यंगर ब्रदर एंड ऑल्सो ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि यू वर अ ट्रबलसम चाइल्ड तो मजा आ गया आपका बचपन एंड इट वाज गुड टू ब्रिंग यू अप Thank you. To my next question. So when I did start my arting, मतलब paintings जब किया करता था, then lot of people said the paintings were good. First question is कि what was that push कि मैंने कैसे business में आपने कैसे मुझे help किया था push उधर कैसे किया था and I remember we had gone to one काला घोड़ा फेस्टिवल एंड वी हैड शोन माय पेंटिंग्स एंड वहाँ पे उसने रिजेक्ट किया फिर एक और जगह के वहाँ पे रिजेक्ट किया था बट यू हैड कम अलोंग विद मी आपने बोला था चलो नो प्रॉब्लम नेक्स्ट वाले में जाएंगे और आप उनको ज्यादा कन्विंस करे थे मैं कम कन्विंस कर रहा था फाइनली व्हेन द पेंटिंग सोल्ड आउट आई वाज लाइक वाओ एंड उसके लिए आपने कभी खुद के लिए क्रेडिट नहीं लिया बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट कि वो what was in your mind when you were pushing that and how as a parent what was that thought process. बहुत सिंपल है बेटा यू नो यू हैड अ ड्रीम कि मैं कैसे लोगों का भला करूं तो जब तूने पेंटिंग्स बनाए थे ना तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये पेंटिंग्स को ही कुछ सेल करें क्योंकि आर्ट वर्क सबको पसंद है और उससे जो रिटर्न्स आएंगे वो श्रेयान को हेल्प करेंगे कि वो बाकी लोगों का जो इसकी मन में इच्छा है कि मैं कैसे हाउ डू आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस तो उसके लिए वो आगे बढ़े उसमें तो इसके लिए हमने पुश किया एज ही राइटली सेड हम काला घोड़ा गए बट वहां रिजेक्ट हो गए लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसने पेंटिंग्स बनाई इसने खुद का वेबसाइट बनाया वो पेंटिंग्स बेचने के लिए एंड आई एम सो हैप्पी कि इसके स्कूल ने इसको सपोर्ट किया और एक ईमेल विद द वेबसाइट लिंक सबको भेजा पूरे आई थिंक देवर मोर देन 1500 टू 2000 पेरेंट्स जिनको एक ईमेल गया कि अगर पेंटिंग्स देनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं जो इनके स्टूडेंट की है और श्रेयान के सारे पेंटिंग्स ऐसे बिक गए और जो उसका प्रोसीडिंग्स था वो फिर श्रेयान ने एक ऑर्फनेज है वर्ली में तो वहां पर जाके उसने डोनेट किया और जो खुशी इसको मिली उसको देख के हम खुश हो रहे थे सो थैंक यू टू द स्कूल एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू श्रेयान Okay, awesome. Coming to my years when जब मेरे स्कूल में I started मैं कोई स्कूल में जब बैंक खोला था जब द स्कूल प्रिंसिपल had called you कि ये स्कूल में लोन्स दे रहे हैं दोस्तों को so then what happened in that meeting. तो ये तो एक एपिक इंसिडेंट है इसमें क्या हुआ था पता है श्रेयान वैसे तो काफी शांत है और इतना कोई नॉटी नहीं था लेकिन एक बार हमको इसके स्कूल से फोन आया कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए और जब प्रिंसिपल ने बोला कि देखिए इनके स्कूल में एक है कि अगर आपको पिंक कार्ड मिलता है मतलब कि आपके बच्चे को अगर 3 पिंक कार्ड मिल गया तो आपका बच्चा स्कूल से सस्पेंड हो जाएगा और अभी तक श्रेयान को एक भी नहीं मिला था तो हम गए और मेरे को उन्होंने बोला मैम ने कि योर सन इज रनिंग अ बिजनेस इन स्कूल मैं बोला व्हाट तो बोले कि ही इज रनिंग अ बैंक एंड गिविंग मनी ऑन इंटरेस्ट इन द कैंटीन एंड एवरीवेयर वेयर स्टूडेंट्स नीड तो मैं बोली अरे ये क्या कर रहा है श्रेयान तो फिर पता चला कि ये 45% पे इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था तब मैं सुदर्शन को बहुत बोली ऐसे नच कर रही थी कि चलो सॉरी बोल देते हैं पर सुदर्शन ने बोला मिस मारवाड़ी का बच्चा है तो बिजनेस तो करेगा ही और ये लो मिल गया उसको एक पिंक कार्ड तो फिर बस ये था कि वो एक इंसिडेंट है जहां से उसका फर्स्ट स्टार्ट हुआ सॉरी ये वो इंसिडेंट है जहां से उसका सेकंड स्टार्ट हुआ क्योंकि पहले वो पेंटिंग्स करके काफी डोनेशन कर चुका था
सेकंड स्टार्ट इसका हुआ जब ये बैंक खोला और अब मुझे लगा कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ बिजनेस में सिखाना जरूरी है। About like when I had left home, so वो वाले इंसिडेंट पे, सो जब मैं वापस मिल गया था, पहले तो सीन क्या था कि आप लोग कितने क्या था, आप लोग नर्वस भी थे कि ये कहाँ पर है, किधर है, आपको कैसे मालूम पड़ा, एंड उसके बाद कैसे वापस मिला, और फिर उसके बाद क्या फीलिंग आपको आया था? आई विश वो हम बात ना करें बिकॉज मतलब इट्स लाइक जो आपकी सबसे प्यारी चीज है वो आपसे दूर हो गई। तो ऐसा था कि हम ऑफिस में बैठे थे और हम अपने रेगुलर वर्क डे में थे और सडनली श्रेयान की जो नानी है मतलब मेरी मम्मा का फोन आया कि श्रेयान घर पे दिख नहीं रहा है। तो मैं बोली कि क्या होगा, गया होगा कहीं। फिर आधे घंटे बाद वापस फोन आया तो वो थोड़े चिंता में थे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर मैंने श्रेयान के फ्रेंड्स को फोन किया, उसने बोला कि आंटी ही मस्ट हैव गॉन टू बेल्जियन वॉफल टू ईट अ वॉफल, आंटी ही मस्ट हैव गॉन टू सम केक शॉप, आंटी ही मस्ट हैव गॉन देयर। इसी मतलब हम सब जगह फिर हम थोड़ी चिंता हो गई कि क्या हुआ, किधर गया। तो मेरा पूरा लाइक हमारे जितने कलीग्स थे, हम लोग के जितने मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग के जितनी फैमिली थी, सब अलग 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 गाड़ी लेके निकल पड़ी कि श्रेयान गया कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या होता है ना, आई बिलीव कि जो अपनी चीज होती है ना वो कभी कहीं नहीं जाती। तो सुदर्शन के पास ना श्रेयान का फोन था क्योंकि वो फोन घर पे छोड़ के गया था। तो सडनली उसपे मैसेज आया कि ब्रो वेयर आर यू वॉकिंग। तो इमीडिएटली सुदर्शन ने उसके जो श्रेयान का बेस्ट फ्रेंड था प्रियव्रत, उसको तुरंत फोन किया कि भाई तूने श्रेयान को देखा कहाँ। तो ऐसा लग रहा है अभी तक वो पूरा रील प्लेबैक हो रहा है। तो प्रियव्रत बोला कि अंकल ये तो अभी सिद्धिविनायक मंदिर से सीधा सीधा आगे जा रहा था। तभी एक इमीडिएटली तो हमारी फैमिली जो वहाँ उस साइड एरिया में रहती थी सबको फोन किया एटसेट्रा, और एक जन को ऑपोजिट साइड से बुलाया और श्रेयान था जो एकदम मतलब ना चप्पल ना जूते ना कुछ, बस ऐसे ही सीधा चलते जा रहा था। और फिर उसको पकड़ा, उसको बोला भाई तू किधर जा रहा है। और तब तक हम लोग सब पहुंचे, फिर उसको घर लेके आए। और जब वो घर आया तो सब रो रहे थे, मतलब एवरीबडी वाज शेकन अप कि क्या हुआ, मतलब ऐसी कौन सी तकलीफ दे दी कि यू नो ही जस्ट वेंट अवे। तो हमने सब पढ़ा, तो हम सब ओवरवेल्म हो गए कि क्या हुआ बेटा। फिर मम्मी ने उसको शांति से पूछा क्या हुआ बेटा। तो बोले कि मैं इधर नोट तो लिख के गया था। तो हमने सब जगह ढूंढा, कोई नोट नहीं था, खाली एक किताब के अंदर लाइटली पेंसिल से कुछ लिखा होगा। जैसे ही वो नोट पढ़े, मतलब हमको तो पता भी नहीं कि उसमें नोट है। फिर जब बाद में आगे गए तो फिर श्रेयान से बात की कि क्या हुआ। उसने बोला है ना मैंने मेरी स्कूल की बुक में ये बुद्धा का चैप्टर पढ़ा है जहाँ पर कि बुद्धा है ना बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं और उनको एनलाइटनमेंट मिलती है और फिर वो बाद में ही मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, दुनिया का बहुत भला करते हैं। तो मेरा भी यही विजन है, यही मिशन है, तो बस मुझे यही करना है। तो फिर उसके पापा ने उसको बहुत अच्छी बात समझाई, श्रेयान के डैड ने, कि बेटा अगर तेरे को दुनिया का भला करना है ना तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू बिकम लाइक वॉरेन बुफे, व्हाई डोंट यू बिकम लाइक इलॉन मस्क, और व्हाई डोंट यू बिकम लाइक मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने अपना सारा वेल्थ कमाया इतना और सारा वेल्थ डोनेट कर दिया और लोगों को पांव पे खड़े रखा है और ऐसी कंपनी बनाई जहाँ पर लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करो कि ताकि लोगों का उस तरीके से भला हो। तब श्रेयान के दिमाग में वो बात बैठी और उसके बाद मतलब आई थिंक ये इंसिडेंट नहीं याद आए तो ही बेटर है, बट या दिस इज हाउ द होल स्टोरी इज। एंड तब हमको श्रेयान मिल गया एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस। ओके, काफी इमोशनल हो गया गाइस। थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखते हैं। सो व्हाट वाज योर थॉट्स व्हेन वी स्टार्टेड ओएलएल, एंड कैसे वो आपने थोड़ा सा पुश दिया कि हाँ श्रेयान ये चालू कर, हम तेरे साथ है, एंड टिल द फर्स्ट 2 years वी वर स्टिल पिकिंग आवर फीट अप। तो आपका उस टाइम पे क्या देख रहे थे कि श्रेयान कैसे बिल्डअप हो रहा है और क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते तो इसमें मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी काफी लोगों को जिसने श्रेयान को सपोर्ट किया। मतलब क्या हुआ था कि फर्स्टली था कि श्रेयान को यू नो मुझे हर टाइम आके पूछा था मम्मा मैं क्यों पाइथागोरस थ्योरम सीख रहा हूँ, मतलब व्हाई। और आपने ये डैफोडिल्स का चैप्टर मतलब नानी ने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, मैं भी सेम चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो व्हाट इज इट। और अब आजकल गूगल के जमाने में है तो अकबर कौन से साल एंड कौन से डेट को पैदा हुआ था तो वो मैं कैसे ये सब क्यों सीखूं। तो उसी टाइम फिर मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन तो रेलेवेंट पूछ रहा है एंड एट द सेम टाइम वो खुद पढ़ता भी था। ठीक है, फिर कोविड आया तो सबको जरूरत पड़ी कि कोई ना कोई स्किल सीखे ना करे। तब इसने जब ओएलएल जब बॉर्न हुआ तब इसका यही एम था कि कैसे वो लोगों को एम्पावर करें ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, एंड दैट्स हाउ द एंटायर सिनेरियो वाज देयर। तो हमने इसको सिर्फ एक पुश दी कि चलो बेटा आपको बिजनेस करने की इच्छा है तो हम आपको सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, आप 10th का एग्जाम भी दो, एट द सेम टाइम आप OLL भी करो, हमने ज्यादा प्रेशर नहीं किया, और जो इसका पैशन था वो फिर अभी पूरा निखर के आया है। So what was the feeling like when we were featured on Shark Tank India? आपको क्या, and I remember आप भी आए थे set पे after that and you were also in tears when we were recording it. तो what was your feeling as a mother and उसके बाद क्या feeling जब लोगों का message आ रहा है? प्राउड इज द वन वर्ड, बट बहुत अच्छा लगा कि आप अपने सपने की तरफ चल रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई टेल यू द सीन क्या था। श्रेयान को एक हॉल में ले गए थे और मुझे एकदम अलग बैठा दिया था कोई स्टूडियो में, ठीक है, और मेरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा था कि भाई चलो माँ का रिएक्शन लो, माँ का रिएक्शन लो, ऐसा था। और मेरे सामने एक टीवी रख दिया था जिसमें श्रेयान को आई थिंक 1.25 घंटे तक ग्रिल करे जा रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठी वो जो वीडियो देख रही थी उसमें मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आई वाज जस्ट कीपिंग ऑन क्राइंग। वैसे आई एम स्ट्रांग, बट आई कुड नॉट कंट्रोल माय इमोशंस ओनली दैट डे। एंड उसके बाद हमको जब लाइक एपिसोड एयर होने वाला था, आई स्टिल रिमेम्बर 1 फरवरी, तब हमने पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा किया, जितने क्लोज नियर डियर फैमिली फ्रेंड्स सबको इकट्ठा किया कि लेट अस वॉच दिस एंटायर मोमेंट टुगेदर। सब आए, और फिर जब श्रेयान एयर हुआ तो जो सीटियां बजाई, जो तालियां बजाई, वो वीडियो अभी तक मेरे पास है, और जब देखती हूँ मैं रोने लग जाती हूँ कि इतना अच्छा फीलिंग था। फिर इतने कॉल्स आए, उसके बाद क्या हुआ कि श्रेयान ने इतना अच्छा बोला शार्क टैंक पे कि वो वायरल हो गया, और वो यंगेस्ट पिक्चर भी था। तो जब वायरल हुआ तो इतने लोग उसको पहचानने लगे। लेकिन बेस्ट पार्ट बताती हूँ, जब हम लोकल ट्रेन में लाइक हमारे कलीग्स कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे एक वीडियो आया, शॉर्ट वीडियो था 10 सेकंड का, कि मैम आप देखिए, आई वाज सीइंग दिस स्टूडेंट वाचिंग श्रेयान ऑन शार्क टैंक ऑन इन अ लोकल ट्रेन। तो तब मुझे लगा कि वाओ, मतलब अगर बच्चों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है या बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है तो व्हाई नॉट। सो बहुत बहुत अच्छा फीलिंग था, एंड रियली थैंक यू गॉड फॉर। Now that OLL is developed and I'm still 19, I'm still your kid only. So what are your thoughts for how can we empower more students to become entrepreneurs like how I did? And what kind of platform can we provide to them like Shark Tank did to us, so that every parent can feel proud, every parent can feel happy? तो इसके बारे में if we can थोड़ा सा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एक बार है ना, श्रेयान आया और मुझे बोला कि मम्मा मुझे जैसा प्लेटफॉर्म मिला है शार्क टैंक का, और जहाँ सबके लाइक इसके सपने और इसकी टीम के सपने पूरे हुए हैं, तो व्हाई नॉट गिव अ सिमिलर प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, ताकि उनको एक मौका मिले कि वो अपना जो आइडिया है, पैशन है, ड्रीम है, उसको शोकेस कर पाए, और फिर उनको एक रिकग्निशन मिले, और जो वो अभी रनवे में है तो वो एक उड़ान भर ले। तो मुझे भी ये काफी अच्छा लगा, और फिर हमने वापस इसको सपोर्ट किया कि चलो बेटा ये करते हैं, और इसको एक टीवी शो के फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि बच्चों को एक एक मौका मिले। बस वो एक चांस चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके बाद तो बच्चे फिर अपने आप आगे ले जाते हैं। तो वो हमने स्किल टाइटन्स के नाम से शो किया, जहां पर सिमिलर फॉर्मेट किया कि बच्चे आते हैं, अपने आइडियाज बताते हैं, और उसके बाद जो हमारे जजेस रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि चलो ये आइडिया में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और ये आइडिया हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। और फिर जब हम बच्चों को प्राइज मनी देते हैं या फंडिंग देते हैं, तो बच्चे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये स्किल टाइटन शो का, तो ये क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करके और डबल मल्टीप्लाई करके या चौबल मल्टीप्लाई करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक शो मुझे बहुत पसंद है, जहां पर बच्चे लोग की कला उभरती है। So thank you so much, Mom, for coming on the Skill Titans podcast, and I hope कि there are more parents who are as proud as you are for more and more kids. होप नहीं, आई एम श्योर कि बच्चे होंगे। समझे, पाँव छू, आशीर्वाद ले। गॉड ब्लेस यू। चल। चलो, थैंक यू।